हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट का टॉपिक स्फेरिकल लेंस। देखो, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में, मतलब गोलीय लेंस। देखो, दो तरीके के लेंस है, दो सर्कल है, बीच में जो कट कर रहे हैं ये जो लेंस बन रहा है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऐसे ही दो सर्कल, इसको यहां से जोड़ दो तो ये जो दो लेंस बन रहा है ये वाला ये है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, और ये है कॉनकेव लेंस, हिंदी में अवतल लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी पहचान क्या है कि ये एजिस पे एकदम पतला होता है, मिडल में मोटा होता है। इसमें क्या होता है? एजिस से मोटा होता है और ये सेंटर से क्या होता है? पतला होता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं कि इसमें कोई भी लाइट आएगी ना तो वो उसको एक ही फोकस, एक ही पॉइंट पर क्या कर देगी? कन्वर्ज कर देगी, मतलब मिला देगी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अभिसारी लेंस। सारी लेंस। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, हिंदी बोलते हैं अपसारी। अभिसारी मतलब होता है एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देना। अपसारी मतलब होता है कि प्रकाश की किरण आएगी और वो फैल जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। अब इसके जो कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये एक सेंटर है, जो लेंस का सेंटर होता है उसको बोलते हैं ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ओ क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में बोलेंगे प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र। ठीक है, अब देखो दो सेंटर है तो यहां भी क्या होंगे? दो सेंटर होंगे, एक को बोलेंगे C2 और एक को बोलेंगे C1। ठीक है, और जो C1 होता है ना, इसी को एक और नाम देते हैं 2F1। इसको क्या बोलेंगे? 2F2। जाहिर सी बात है, अगर दो सेंटर है तो फोकस भी कितने होंगे? दो होंगे। एक यहां होगा F1 और एक यहां होगा F2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सेम कहानी चलेगी इसके साथ। यहां O होगा बीच में, ये इधर F2, 2F2, F1 और 2F1। ठीक है, ये पता ही है। सी सेंटर कर्वेचर जो मिरर में करा था अपन ने, दर्पण में, सेम नाम है, बस वहां P था, यहाँ O है। वहां P था क्या? पोल मतलब दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर क्या है? O प्रकाशित केंद्र, यहाँ भी O है। बाकी F का मतलब वहां भी फोकस था, यहाँ भी फोकस है। C2 मतलब वही वक्रता केंद्र है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी यहाँ पे समय। बस यहाँ पर दो है, यहाँ पर क्या है? दो है, क्योंकि वो दो से बना है। और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये कौन सा मीडियम होता है? पारदर्शी मीडियम, की मतलब इसके आर पार देखा जा सकता है। जो कि बच्चे या कोई भी आप लोग जो चश्मा लगाते हैं तो वो लेंस ही लगे होते हैं, किसी को कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, किसी को कॉनकेव लेंस लगा होता है। ठीक है, अभी मैं ये मिटाकर अभी आपको बताता हूँ कि जो लेंस से इमेज फॉर्मेशन बनती है उससे पहले जो रूल्स है, पहले रूल्स पढ़ेंगे हम। 3 रूल इसके हैं, 3 रूल इसके हैं, इनके रूल्स पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। और इसमें ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, यहाँ कॉनकेव लेंस के 2 केसेस होंगे। यहाँ कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं, वहां पर कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस हैं। मतलब सारा उल्टा होगा। जो वहां दर्पण कर रहा था ना, वहां पर यहाँ पर क्या होगा? वो लेंस करेगा।
उत्तल के बाद 2 केस थे, यहाँ उत्तल के 6 केस होंगे, वहाँ अवतल के 6 केस थे, यहाँ अवतल के 2 केस होंगे। ठीक है, अभी मैं ये मिटाकर जरा आपको पहले रूल्स बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। रूल्स फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेंस बनाओ, ठीक, सेंटर ओ F1 और सॉरी F2 है इधर, 2F2 F1 2F1। पहला वही रूल जो मिरर में था, दर्पण में था, है ना, कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कैसे आएगी, पैरेलल। याद रखना एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्रैक्शन जो होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो होगा, मतलब अपरावर्तन जो होगा, वो ना ही यहाँ से होगा ना ही यहाँ से होगा, जो ये सेंटर से लाइन जा रही है ना, वो यहीं से होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे तो लेंस की ये सेंटर वाली लाइन को जरूर बनाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्ट होके कहाँ से जाएगी, फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, F2 2F2 F1 2F1। दूसरा रूल कहता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, कहाँ से जा रही है, फोकस से, तो रिफ्रैक्ट होके कैसे चली जाएगी, पैरेलल। कैसे जाएगी, पैरेलल। ठीक है, इसी का अपोजिट है तीसरा रूल। F2 2F2 F1 2F1। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना कहीं रिफ्रैक्ट हुए, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं होएगी, सीधी वहीं से आर पार हो जाएगी। ठीक है, वो कहीं मतलब ये नहीं होगा कि इधर बैंड हो जाएगी या इधर बैंड हो जाएगी, कहीं भी नहीं होगी। जैसे ऊपर पड़ेगी वैसे ही की वैसी सीधी निकल जाएगी। ये 3 रूल है। ठीक है, दिमाग में बिठा लो, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, लेंस में डायग्राम आता है तो क्या करते हैं, यू लाइट करेंगे और ऐसे रिफ्लेक्ट कर देंगे उसको, तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो उसके आर पार जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ें पर थोड़ा ध्यान देना। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी गलती होती है, पूरा रे डायग्राम खराब हो जाता है। अब कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के बारे में। रे ऑफ लाइट वही पैरेलल आएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, ये डाइवर्ज मतलब फैला दिया। बताया था ना अभी पिछली इसी मतलब वीडियो में पहले बताया था ना मैंने कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब अपसारी लेंस है। तो ये प्रकाश की किरण को फैला देता है, ये प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ इमेजिनेशन हो रही है कि वो फैल तो गया लेकिन पीछे कहाँ कट रही है, फोकस पे कट रही है। ठीक है, दूसरा रूल, O पॉइंट F1 2F1 F2 2F2। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मैं इसके फोकस पे मार रहा हूँ, कहाँ मार रहा हूँ, इसके फोकस पे, तो कहाँ से चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तीसरा रूल, F1 2F1 F2 2F2। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऊपर पड़ रही है तो बिना कहीं रिफ्रैक्ट हुए सीधी की सीधी निकल जाएगी। ये तीनों, तीसरा रूल इसका और इसका क्या है, बिल्कुल सेम है। सेम तो सारे ही है, इसमें एक्चुअल में हो रहा है, इसमें वर्चुअल हो रहा है। बताया था ना वो मिरर वाले में, मिरर की इमेज फॉर्मेशन कराई थी तो रियल और वर्चुअल बताया था, वास्तविक और आभासी। तो ये है कन्वेक्स के और ये है कॉनकेव के। उत्तल के है ये और ये कनकेव, ये अवतल के है। ठीक है, अगली वीडियो में
इसके 6 केसेस है इमेज फॉर्मेशन के। अगली वीडियो में मैं आपको 6 के 6 केसेस बनवा के दिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे पोजीशन बतानी है, इमेज की नेचर बताना है और साइज बताना है। फिर उसकी अगली वीडियो में इसके 2 केसेस हैं, 2 केसेस के करेंगे। फिर वही साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, अभी है 4-5 टॉपिक और, ठीक है। रूल को अच्छे से कर लेना। हाँ, एक छोटा सा ऐसा कर सकते हैं हम कि जब भी लेंस बनाते हैं तो हमारी तो हिंदी वाली लाइन होती है ऐसे वाली, 2 3 4 5, तो ट्राई करो कि इन्हीं 5 लाइन के बीच में बना दो। मैंने मिरर में ही बताया होगा, ताकि ये जो सेंटर ढूंढना है ना, इसमें हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि 5 लाइन के अंदर ही, चाहे ये वाला लेंस हो, चाहे ये वाला लेंस हो, चाहे कोई सा मिरर भी हो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उससे क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस बनानी होती है ना, वो आसानी से बन जाती है, उसका सेंटर ढूंढने में हमें दिक्कत नहीं आती, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें इनको थोड़ा नोट करेंगे तो रे डायग्राम बहुत अच्छा बनता है, ठीक। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।